हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इसके पिछले लेक्चर में हमने 3.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 पार्ट थे, वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। तो यहाँ से लैंग्वेज प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी 6 पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो हम इसे देखेंगे आराम से। तो चले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं। 3 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, देखें यहाँ पे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा है कि लीनियर इक्वेशंस को, प्रॉब्लम को पढ़ के लीनियर इक्वेशन बनाएं, फॉर्म करें, है ना। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएं फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो नीचे दिए हुए प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएं, उसके बाद उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, ये है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो फाइंड द नंबर, फाइंड देम, तो उस नंबर को फाइंड करें। ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान रखें, डिफरेंस आप 3, अगर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26, मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाया जाए तो 26 आएगा, इसका ये मतलब है। और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो फाइंड देम। मैंने कहा लेट, ओके, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, पहले नंबर को एक्स मान लिया, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। ठीक है भाई, अब इसमें कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा। मान लीजिए x बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू, भाई एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। अगर दूसरे नंबर में 3 से गुणा कर दें तो ये x के बराबर हो जाएगा। भाई एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक नंबर x है, दूसरा y है, और ये x 3 गुना है, ये 3 गुना है ना, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। फिर से समझे, अगर ये x है, ये y, 2 नंबर है, ये 3 गुना है। मान लीजिए पहला वाला नंबर 3 गुना है दूसरे नंबर का। 3 गुना का मतलब अगर ये 30 है तो ये 10 है, 30 है तो ये 10 है ना, तो ये 3 गुना है। ये दोनों बराबर कब होंगे, तो छोटे नंबर में 3 से गुणा कर देंगे, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, 10 या 30। ओके, तो यहाँ पे छोटा नंबर मान लेते हैं y है, बड़ा नंबर x है ना। आप चाहें तो यहाँ कह सकते हैं बगल में कि x बड़ा है y से, इससे हमने इसको कह दिया। ठीक है कि x y से यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, तो छोटे नंबर में 3 से गुणा करेंगे तो बड़े नंबर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 3 गुना है छोटे नंबर का, तो छोटे नंबर में 3 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। और दूसरी बात इसमें कह रहा है कि डिफरेंस जो है ना, एंड जो डिफरेंस है x माइनस वाई कितना है, 26 का। अभी बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे तो 26 का डिफरेंस आएगा, ये भी क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है भाई, तो इसको मैंने माना इक्वेशन 2। तो मैंने कहा कि पुट x बराबर 3y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से x बराबर 3y कहाँ रख दें, इक्वेशन 2 में रखते हैं। वी गेट, तो क्या गेट होगा, x का मान कितना हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर, अगर 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 13। तो y का मान आ जाएगा 13, इसको ऐसे घेर देंगे। अब y का मान आप ले जाके इक्वेशन 1 में रख दीजिए। ठीक है भाई, तो यह हो जाएगा पुट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा यहाँ से, x बराबर 3 इंटू 13, x बराबर 39। तो हेंस x का मान आ गया 39 एंड y का मान आ गया आपका 13। ओके, तो देख ले 13 या 39, 3 गुना है ना। और 39 में 13 जाएगा तो 26 आएगा। ठीक है, तो ये आपका
तीसरे के पहले पार्ट का आंसर हो गया। देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं तीसरे के दूसरे पार्ट पे। ध्यान दें यहाँ तक। तीसरे का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो उन दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो पहले आप ये समझ लें कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि अगर कोई दो एंगल है, दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो, तो अगर दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। तो कह रहा है लार्जर और एक स्मॉलर की बात कर रहा है। तो मैंने कहा लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। ओके, लार्जर एंगल एक्स हो गया और स्मॉलर एंगल वाई हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि दी लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो भाई दोनों सप्लीमेंट्री है तो दोनों का जोड़ 180 होगा। एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। तो दी लार्जर एंगल, यहां से देखें, दी लार्जर एंगल एक्सीड मतलब ज्यादा है दी स्मॉलर बाई 18। तो जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये x है और ये y है। ये बड़ा है, ये छोटा है। तो बड़ा वाला 18 ज्यादा है। तो अगर मैं छोटे वाले को 18 दे दूं तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं भाई? मान लीजिए ये है आपका 28, मतलब 18 ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये 28 है, ठीक है, और ये 10 है। यही तो हुआ। तो बड़ा वाला 28 है, ये 10 है। तो 18 देखिए ज्यादा है, 18 10 28। तो ये 28 है, ये और ये कितना है? 10 है। तो दोनों बराबर कब होंगे? जो छोटे वाले को 18 दे देंगे। फिर से समझें, बड़ा वाला 18 ज्यादा है। देखें, ये 10 है तो ये 28 है, 18 ज्यादा है। तो ये 18 ज्यादा है, ये 18 कम है। तो कम वाले को अगर हम 18 दे दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे x था, यहाँ पे y था। तो ये बड़ा वाला था और ये 18 ज्यादा था, ये 18 कम था। इसको अगर हम 18 दे देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसको चाहे तो आप अंदर ले जाए, अदरवाइज इसी को इक्वेशन 1 मान लें। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्वेशन 1। अगला क्या कह रहा है? हाँ, फिर हमने कहा कि सिंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री ही ना, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल है। देयरफॉर अगर ऐसा है तो x प्लस y का जोड़ क्या होगा? 180 के बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का जोड़ 180 होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 होता। ठीक है भी, चलो तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री कह दिया तो आप दोनों का जोड़ 90 कर देंगे। मैंने कहा पुट x का मान यहाँ से 1 से रख दें। पुट x बराबर y प्लस 18 इन इक्वेशन 2। वी गेट क्या गेट होएगा? x के जगह पे हो जाएगा y प्लस 18 एंड प्लस y इज इक्वल टू 180। y मिलके हो गया 2y और ठीक है भाई, ये प्लस 18 बराबर ये हो गया 180। ठीक है, अब ये हो गया 2y, 180 में से 18 आपका घट जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाता हूं मैं। तो समझा गया होगा? ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो 2y बराबर, ठीक है, कितना बचा? 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ बचा 7 में से 1 गया तो 6 और ये 162 और 8 70 तो 10 80। ठीक है, 162। अब 2 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 8 16 और 2 करने 2 81 हो जाएगा ना। तो y का मान अगर 2 से काटेंगे तो 81 आएगा। मैं काट नहीं रहा हूं ऐसे। y का मान 81। y बराबर 81 इन इक्वेशन 1। वी गेट, अगर हम y का मान 81 इक्वेशन 1 में रखें तो क्या मिलेगा? x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर हो जाएगा, y का मान कितना है? 81 और यहाँ हो जाएगा 18। तो x बराबर जोड़ ले, 8 और ये 1 और ये 8 और 1 9। ठीक है भाई, फिर 1 और 8
99 हो गया ना, तो 99। तो x का मान 99 और y का मान इतना। अगर दोनों का जोड़ देखो, 9 1 10 बचा 1, और 8 और 16 17 और 1 18, 180। ठीक है भाई। और 81 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 99 आएगा भाई। 81 10 91 और 8 99। तो ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। हेंस लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री, छोटा सा जीरो, एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बातचीत क्लियर है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताएगा ना। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। क्रिकेट टीम का कोई कोच है, वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने में? 38 रुपए में ना। ठीक है भाई, फॉर 3800। लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल। बाद में वह खरीदती है कितना? 3 बैट और 5 बॉल, फॉर 1750 मतलब ये आपका हो गया 1750 रुपीज। ओके, तो इतने का खरीदती है। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हर एक बैट का और हर एक बॉल का कॉस्ट बताना। तो मैंने कहा द कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू x रुपी। ओके, एंड the cost of one ball is equal to rupee y रुपी। तो according to first condition फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या होएगा? कितना है? 7 बैट, तो एक बैट का x, तो 7 बैट का 7x प्लस एक बैट का y, तो एक बैट का y तो क्या, सॉरी एक बाल का y, तो क्या बाल है? 6 बाल, तो 6y। ये मिलके कितना है? 3800 रुपए है। 3800 रुपए है ना। ठीक है भाई, 3800 रुपए है। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। इसको मान लिया आप पहला इक्वेशन। ठीक है भाई, चलो अगला क्या है इसमें? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होएगा? आप कितना खरीद रहा है? 3 बैट है ना, तो ये हो जाएगा 3x, और बॉल कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 5y। 1750 रुपए। ओके, ठीक है भाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और xy का मान निकालेंगे। तो यहां से देखें, मैंने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा? 7x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y। तो x का मान हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। नहीं, ये हो जाएगा x का मान। फिर हमने कहा पुट x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन 2 में रख दो। 1 से निकाला, 2 में रख दो। कितना हो जाएगा 2 में रखने के बाद? ये हो जाएगा 3x का मान कितना है? 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस में 5y बराबर 1750। ठीक है भाई, तो अगर हम इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 3 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 00, और ये हो जाएगा कितना? 24 का 4, 2 बचा, और 3 3 का 9, 2 11। 3 से गुणा कर लेना। ठीक है भाई, 00 3 8 24 का 4 बचा 2, 3 3 का 9, 2 11, और ये हो जाएगा 18, मतलब 18y। ओके, और यहाँ नीचे है 7, और प्लस में है 5y बराबर 1750। तो कितना हो जाएगा? ये 11, ये 400 माइनस 18y। अब अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35y
इज इक्वल टू 35। नीचे आएगा पूरा टोटल के नीचे आएगा 7, ये 7 से गुणा हो जाएगा 70 50 में, तो कितना हो जाएगा 70 50 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1750, ऐसे 1750 तो इसमें 7 से हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 18y 18y प्लस 35y। 35y का इसको घटा लेते हैं ना, अब 35 में से 18 जाएगा, 18 दूनी 36, 17 बचेगा ना, 17 में 35 17 हो जाएगा प्लस में 17y, ये कितना हो जाएगा 7 से गुणा कर लो तो हो जाएगा 0, 7 का 0 गुणा 0, 7 5 35 बचा 3 और 7 7 49 और 3 49 और 3 52, 52 का 2 बचा 5 और 7 5 7 7 5 12 और 250 इतना आया, तो ये आ जाएगा 17y। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 12250 माइनस 11400, तो 17y इज इक्वल टू, घटाते हैं 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ बचा बस इतना ही बचा ना, क्योंकि ये एक बचा, एक में से गया 0, एक में से गया 0, खत्म। ठीक है, 17 पचे 85, 17 पचे 85, तो ये हो जाएगा y का मान 850 बटे 17 आएगा, इसको जब काटेंगे तो ये आएगा 17 पचे 85 50 आएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 50, y बराबर 50। ठीक है भाई, हमने हिंदी इंग्लिश मिला के सब बोल दिया, ठीक है भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़े हैं। तो ये y बराबर 50 हो गया। अब ये y का मान जो 50 आया भाई, वो रख दो आप इक्वेशन 1 में, चाहे इक्वेशन 2 में, तो 2 में रख दो, 2 में छोटा गिनती है, तो वहां से आ जाएगा x का मान, तो यहाँ तक का आप देख लें। ठीक है भाई, फिर मैं ऊपर से मिटाता हूँ, मैं इससे मिटा रहा हूँ, तो 2 में ही रखेंगे, 2 में छोटी गिनती है तो 2 में रखते हैं। तो हमने कहा कि पुट y बराबर 50, पुट y बराबर 50 इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या गेट होएगा, y का मान 50 रखो इसमें, तो हो जाएगा 3x प्लस 5, y का मान कितना है 50, 50 बराबर ये हो गया 1750, है ना, 1750। तो ठीक है भाई, 3x प्लस ये हो गया 25 मतलब 250, और ये हो जाएगा 1750, तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस ये 250 हो जाएगा ना। ठीक है भाई, मैं कैलकुलेशन आपके सामने ही कर रहा हूँ, मैं पहले से करा रहा नहीं उसको कैलकुलेशन को। ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप आराम से बैठ के खुद कर लें। 3x इज इक्वल टू, ये 0 में से 0 जाएगा तो 0, ऐसे ही करेंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0, ठीक है, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और ये 1 बचेगा 15, ये हो जाएगा x का मान 15, 3 पचे 15 500 हो जाएगा, x भाई 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और डबल 0 बचेगा 500। ठीक है, तो x को हमने क्या माना था, x को बैट माना था और y को बॉल माना था ना, तो ये भी घेर दिया ऐसे, तो हेंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू कितने का है 50 रुपये का, 50 रुपए का है। तो इस प्रकार आपका ये आंसर होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का देख ले, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक का देखें, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, फिर से मैं इसको अलग से बना के पढ़ा दूंगा अगर दिक्कत होगा तो। चलिए अब तीसरे का चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है कि दी टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी सिटी में कोई टैक्सी चल रही है, तो उस टैक्सी का चलने का जो नियम है वो ये है कि एक चार्ज फिक्स है उस पर, उसके बाद आप जितना जाओगे उतना चार्ज लगेगा। कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई टैक्सी है, ठीक है भाई, मान लीजिए कोई टैक्सी है, मान लीजिए कोई टैक्सी है, ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है कि अगर इस टैक्सी में आप जाते हैं, तो अगर आप बैठ गए इसमें,
तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज यहाँ पे फिक्स है, मान लीजिए एक चार्ज फिक्स है, मान लीजिए 2 रुपए, तो 2 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब आप कहीं जाएं चाहे ना जाएं, अगर आप इसमें बैठ गए तो 2 रुपए आपको देने हैं। ये फिक्स चार्ज है कि टैक्सी को छुआ तो 2 रुपए देना है, ठीक है भाई। अब उसके बाद अगर आप जितना किलोमीटर जाएंगे उतना चार्ज लगेगा। मान लीजिए 1 किलोमीटर का मान लीजिए 3 रुपया है, तो आप इस टैक्सी से गए क्या किलोमीटर, मान लीजिए गए 5 किलोमीटर गए, तो 5 किलोमीटर का कितना पैसा लगेगा भाई? पहले तो 2 रुपया लगेगा 2 रुपये तो पहले चाहे जाओ चाहे ना जाओ, दो अगर आपने आप बैठे हैं टैक्सी में तो 2 रुपये देना पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज तो जुड़ गया। उसके बाद 1 किलोमीटर का 3 रुपया, गए क्या 1 किलोमीटर को 5 किलोमीटर, तो 3 गुणे 5 मतलब 15 रुपए और देने पड़ेंगे। तो टोटल में कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 2 रुपया, ये तो 2 प्लस 15 रुपया मतलब 17 रुपए देने पड़ेंगे। मेरी बात फिर से समझाएं। ये नियम ऐसा है कि बहुत सारे लोग बैठ जाते थे फिर बैठ के उतर जाते थे, तो जो और लोग आते थे वो बैठने को नहीं पाते थे, तो इससे टैक्सी वाले का नुकसान था। अपने भी नहीं गए और दूसरे भी नहीं बैठने को पाए, तो उसने ये नियम लगाया कि अगर कोई टैक्सी में बैठेगा तो उसको 2 रुपए देने ही देने हैं, वो जाए चाहे ना जाए, उसी को कहते हैं फिक्स चार्ज। ओके, तो फिक्स चार्ज हमेशा लगा रहेगा, जितना फिक्स चार्ज होगा वो उतना जुड़ा रहेगा, बाकी आप जितना किलोमीटर जाओगे उतने का चार्ज लगेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि दी टैक्सी, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, दी टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, मतलब एक फिक्स चार्ज है और जितना दूर जाओगे उसका चार्ज लगेगा टैक्सी पे। फिर कह रहा फॉर अ डिस्टेंस, आप 10 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर गया तो द चार्ज पेड इज 105, तो 105 रुपए उसको देना पड़ता है। 10 किलोमीटर का 105 रुपए, तो उसमें फिक्स चार्ज भी लगा हुआ है, 105 रुपए में फिक्स चार्ज जुड़ा है। ओके, जैसे किसी को 17 रुपए देना पड़ता है किस किलोमीटर जाने का, 5 किलोमीटर का, भाई अगर 1 किलोमीटर का 3 रुपया है तो 70 रुपए, तो 17 रुपए में 2 रुपए फिक्स चार्ज जुड़े हैं, तो 105 रुपए देना पड़ता है 10 किलोमीटर जाने का। और फिर कह रहा एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर जर्नी के लिए द चार्ज पेड इज 155, मतलब 155 रुपए देने पड़ते हैं, इसमें भी फिक्स चार्ज लगा है। तो कह रहा व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कहा लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपी एक्स, तो मिटा देता हूँ, ये फिक्स चार्ज x रुपए है, फिक्स चार्ज कितने हैं x रुपए, एंड पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो है ना, पर किलोमीटर चार्ज, ऐसे पर किलोमीटर चार्ज, 1 किलोमीटर का चार्ज है y रुपए, 1 किलोमीटर जाओगे तो y रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, ये टैक्सी अगर आपने यूज किया, टच किया तो इतना तो देना है, इसके बाद जय किलोमीटर जाओगे उतना 1 किलोमीटर का y रुपए लगेगा। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो देखें 10 किलोमीटर जा रहा है तो पहले फिक्स चार्ज लगा दो, ऐसे फिक्स चार्ज तो फिक्स हो गया। अब 1 किलोमीटर गए तो y रुपया, तो क्या किलोमीटर जा रहे हो तुम 10 किलोमीटर, तो 10 y रुपया है ना, 10 गुणे y, इतना रुपए हो गए, और ये दोनों रुपए मिलकर किसके बराबर हो जाएंगे, 105 रुपए के ना, 105 रुपए के। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। भाई 10 किलोमीटर का 105 रुपया, तो उसमें फिक्स चार्ज पर लगा दो, उसके बाद 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का 10 y, दोनों मिलके क्या हो गए 105 बना लिया। फिर अकॉर्डिंग टू, ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अनुसार 15 किलोमीटर का 155 रुपए है, तो पहले फिक्स चार्ज लगाओ, तो आपने टैक्सी छुआ तो x तो देने हैं, अगर आपने टैक्सी को टच किया बैठ गए तो x तो देना है। उसके बाद क्या किलोमीटर जा रहे हो 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का 15 y, और ये दोनों मिलके क्या रुपए लग रहे हैं 15 किलोमीटर का 155 रुपए लग रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ठीक है ना, इक्वेशन 1 से x का मान निकालेंगे, अब 2 में रखेंगे। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x का मान क्या होगा बेटा, x का मान होगा 105 में से 10 y घट जाएगा। हमने कहा पुट x बराबर 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या गेट होएगा अगर 2 में रखेंगे तो x का मान ये हो जाएगा 105, इसमें रखेंगे 2 में, यहाँ ध्यान दें 105 माइनस ये हो जाएगा 10y, और ये x का मान खत्म हो गया काम, प्लस का प्लस उतारा, फिर ये 15y हो गया, बराबर में हो गया 155। अब ठीक है, ये हो गया माइनस 10y और प्लस 15y,
ये 105 माइनस 10 प्लस 15 तो 5y, 15 में तो 10 जाएगा तो 5y बराबर 155। तो ये हो जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 5 में से 5 जाएगा तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो ये 5, बस 50 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, 5 से काटेंगे तो 5 के पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा y का मान 10 हो जाएगा, y का मान 10। ओके, मैंने कहा पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में रख दो आप, तो x प्लस 10, y का मान 10 है तो 10 गुणे 10 बराबर कितना है 105। तो ये हो गया x प्लस 10 का गुणा 10 में तो 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा 105। x बराबर 105 माइनस 100, x बराबर 105 में 100 घटाओगे तो कितना आएगा 5 आया। तो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है कितना है 5 रुपए, हेंस फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपी एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू 10 रुपए। मतलब 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपया लगेगा और टैक्सी छूने का 5 रुपया। ठीक है भाई, अब चेक कर लो, मान लो तुम गए थे 10 किलोमीटर तो 5 रुपए तो पहले दे दिए, फिर 10 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 100 रुपए, 100 तो 100 5 105 आया। टैक्सी छुए तो 5 रुपए, 1 किलोमीटर का 10 रुपये तो 15 किलोमीटर का 150 रुपए, तो 150 ये 5 ये 155 आया ना। ठीक है भाई, आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये टैक्सी का क्वेश्चन था। अगर आप ये जान गए कि जो फिक्स चार्ज है उसको हमेशा जोड़ेंगे, बाकी 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10 और 15 किलोमीटर का 15, तो ये है ना। तो ये जो चार्ज दिया था 105 55 ये दोनों मिला के दिया था, यही क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ऐसे तो ये इतना पार्ट हो गया। इसके आगे भी कह रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब कोई आदमी हो 25 किलोमीटर जाता है तब कितना देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आंसर हो गया। इसके आगे क्वेश्चन और लिखा था तो उसको भी कर देते हैं, देखेंगे आप 25 किलोमीटर का है ना। तो यहां तक का पहले लिख लें फिर 25 किलोमीटर वाला करते हैं। यहां तक कर देखते हैं आप। x का मान 5 y का मान 10, इसको मिटा, इसका काम नहीं है। x का मान 5 y का मान 10 आया है। यहां तक की बातचीत हो गई। 25 किलोमीटर का चार्ज, ठीक है। चार्ज फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, पहले तो 5 रुपए दो है ना, एक्स तो ये जुड़ जाएगा, 5 तो टच किए तो 5 रुपए लगा, प्लस 1 किलोमीटर का भाई वाई मान, 1 किलोमीटर का वाई, अब वाई का मान कितना है 10, तो 1 किलोमीटर का 10, तो क्या किलोमीटर जा रहे हो 25 किलोमीटर, तो 25 गुणे 10, 25 गुणे 10, अब उसको गुणा कर लो तो 5, और 25 का गुणा 10 में करोगे तो 250 हो जाएगा, तो 250 ये और 5 ये तो 255 रुपए है ना, 255 दिस योर आंसर। तो 25 किलोमीटर जाने का 255 रुपये लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक का देख लें और उम्मीद है कि क्लियर होगा सब बातचीत। ठीक है भाई, यहाँ तक की बातचीत क्लियर है, देख लें। ठीक है भाई, तो ये टैक्सी वाला क्वेश्चन हो गया है ना। टैक्सी वालों ने फिक्स चार्ज इसलिए लगाया कि बहुत सारे लोग टैक्सी में बैठ के फिर उतर जाते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि जो और लोग हैं वो नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है, तो ना वो बैठा ना कोई दूसरा बैठ पाया तो उसका नुकसान होता है। इसलिए उसने कि अगर टैक्सी में कोई बैठ गया तो कहीं जाए चाहे ना जाए उसको उतना चार्ज देना पड़ेगा, ये रूल बनाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में है और जहाँ कहीं है कि नहीं जानता मैं। चलें, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि तीसरे का पांचवा क्वेश्चन क्या है कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका मतलब नहीं कि पुराना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पीछे का भी इंपॉर्टेंट है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। ओके, फिर कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
इट बिकम 5/6। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, x अपॉन y मान लिया है ना। या बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y। मैंने x अपॉन y मान लिया। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 2 जोड़ दे तो क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये 9/11 हो जाता है। अगर दोनों में 2 2 जोड़ दे, मतलब x में भी 2 जोड़ दे और y में भी 2 जोड़ दे, न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दे, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दे, तो ये हो जाता है 9/11। ठीक है भाई, पहला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 11 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11 का गुणा 2 में तो 11 दूनी 22, और 9 का गुणा y में तो 9y, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। थोड़ा सॉल्व कर लो, 11x, ठीक है भाई, चलो y इधर ले जाते हैं, माइनस 9y ना, एक्स वाई एक तरफ और नंबर एक तरफ, बराबर 18, या सब कुछ एक ही तरफ ले जाओ, दोनों के एक तरफ, ऐसे 11x प्लस 22 इसे रहने दो, दोनों को इस साइड ले जाओ, तो माइनस 9y हो जाएगा, और माइनस में 18 हो जाएगा, बराबर 0। 11x माइनस 9y एक साथ कर लो, 11x माइनस 9y, 22 में से 18 गया तो 18 4 22, प्लस में 4 बचा, बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उससे दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर आप कर ले जा रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं लिखकर। कंडीशन क्या होएगा, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे x अपॉन y था। अब इस बार 3 न्यूमरेटर में भी जुड़ा है, और कभी कभी न्यूमरेटर में 3 जोड़ता है, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ता है, तो जैसा जोड़ेगा उसी हिसाब से जोड़ना आप। यहाँ 3 जोड़ा तो 3 जोड़े हैं। अगर न्यूमरेटर में 2 जोड़ता है, ऐसे कहते हैं न्यूमरेटर में 2 जुड़ा है, डिनोमिनेटर में 3 जुड़ा है, तो ऐसे यहाँ 2 जुड़ते हैं, यहाँ 3 जोड़ते हैं। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करेंगे ना। तो ये हो जाता है आपका 5/6, 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा 15। मतलब 6 का गुणा x में 6x, 6 का गुणा 3 में 6 18, 5 का गुणा y में 5y, 5 या 15। अब ये हो जाएगा 6x माइनस 6x प्लस में 18 माइनस 5y माइनस में 15 बराबर 0। तो 6x माइनस 5y, 18 से 15 गया 3, प्लस 3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है भाई, अब हम इक्वेशन 1 से x का मान निकालेंगे और 2 में रखेंगे, या 2 से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो 2 से निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, कहीं से भी निकाल लो, बस 2 से निकालो तो 1 में रखो, 1 से निकालो 2 में रखो। फ्रॉम 2 में 2 से निकाल रहा हूँ, तो 6x का मान क्या हो जाएगा, 5y माइनस में 3, इधर जाएगा तो प्लस में 5y, और इधर 3 जाएगा तो माइनस में 3। तो x का मान हो जाएगा 5y माइनस में 3 अपॉन 6। तो ये x का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा पुट, ऐसे पुट x बराबर 5y माइनस 3 अपॉन 6 इन इक्वेशन 1। तो क्या होएगा, ये लिखा है 11, यहाँ लिखा है x का मान कितना आया, 5y माइनस 3/6, और यहाँ पे माइनस में 9y और प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। अब जहां कम पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूं, यहाँ तक आप देख लें। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 11 का गुणा 5 में, तो 11×5 55, 55y, 11×5 55y, और 11 का गुणा 3 में तो 11×3 33, माइनस 33, माइनस में 33, माइनस में 33, और नीचे 6 बचा रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9y प्लस 4, माइनस 9y प्लस में 4 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 55y माइनस 33 में। मैं दूरी का काम कर रहा हूँ, ये सारे बच्चे अपने कर सकते हैं। ठीक है भाई, 6 का गुणा 9 में तो 9×6 54y, ठीक है, और 6 का गुणा 4 में तो 6×4 24, और नीचे आएगा 6 बराबर 0। ओके, तो ये 55y माइनस 54y कितना हो जाएगा
55 में से 54 जाएगा तो खाली y बचेगा, -33 और +24, तो 24 -33, भाई 55 में से 54 जाएगा तो एक y बचेगा ना, -33 +24, तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में है तो माइनस आएगा, तो 24 6 30 और 3 33, 9 बचेगा, तो -9, और नीचे 6 है तो इसे 6 पड़ा रहने दो, बराबर ये 6 चला जाएगा 0 के पास, तो हो जाएगा y -9 बराबर 0, 0 पाएंगे तो 0 से गुणा हो जाएगा। ठीक है भाई, नियम तो ये है कि अंत बटे हर अगर 0 है तो अंत को 0 होना पड़ता है। ठीक है, चलें तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 9, तो y बराबर 9 आ गया। अब ये y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, मैं 2 में रख देता हूँ। तो हमने कहा पुट y बराबर 9 इन इक्वेशन 2, तो जब 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, 6x -5, y का मान हो गया 9, प्लस में 3 बराबर 0, ये 3 है ये, तो 6x और 5 9 ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 3 बराबर 0, तो 6x माइनस कितना 42, 3 45 माइनस 42 बराबर 0, तो 6x बराबर 42, तो 6 7 42, तो x का मान आ जाएगा 7, x का मान आ जाएगा 7। ठीक है, x का मान यहाँ तक तो हो ही गया था। ठीक है, तो हेंस यहाँ लिख देंगे लास्ट में, हेंस ऐसे, तो मिटाता हूँ उसको, काम करेंगे, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपान y था 7/9, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब चेक कर लो, उत्तर चेक कर लो। ठीक है, कह रहा दोनों में 2 2 जोड़ दो तो 9/11 हो जाता है, तो दोनों में 2 2 जोड़ो, तो 7 में 2 जोड़ो तो 9, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11, 9/11 हो जाता है। फिर दोनों में 3 3 जोड़ो तो हो जाता है कितना 5/6, तो 3 जोड़ो, 7 में 3 जोड़ोगे 10, 9 में 3 जोड़ोगे तो 9 3 12, तो 2 6 12, 2 5 10, 5/6, इसमें तो उत्तर हमारा सही है। ठीक है, ये आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर ये टॉपिक 3.2 खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का बातचीत क्लियर है, देख लें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तीसरे का 6वां क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। तीसरे का 6वां क्या कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद, will be मतलब आगे ना, 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो अपने लड़के की एज से 3 गुना हो जाएगी। ओके, 5 years ago, 5 साल पहले आओ, तो जैकब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले जैकब की आयु जो एज है वो 7 गुना है अपने लड़के से। व्हाट इज द प्रेजेंट एज, तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। तो जैकब का मान लो प्रेजेंट एज, मैंने बताया था पहले प्रेजेंट एज दोनों का मान लेंगे, फिर बाद में जाएंगे, फिर पहले आएंगे, ऐसा ना। ठीक है, तो प्रेजेंट एज से जाएंगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स ईयर, प्रेजेंट में एक्स ईयर का है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन तो इसी का लड़का ना, ये है वाई ईयर। ठीक है, पहले क्या कह रहा है पहले कंडीशन में उसने क्या कहा है कि कितने साल बाद, 5 ईयर बाद। तो इधर देखें, आफ्टर 5 ईयर, पहले दोनों का निकाल लें, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर है ना, द एज ऑफ जैकब, आफ्टर 5 ईयर जैकब्स एज, ऐसे जैकब एज, जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5 ईयर हो जाएगी, एंड आफ्टर 5 ईयर जो उसका लड़का है उसकी एज क्या हो जाएगी, y था तो भी 5 साल ज्यादा हो जाएगा ना, y + 5 ईयर। भाई जब 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 5 साल मान लो, अभी मैं मान लो 25 का हूँ, मान लेते हैं 25 का हूँ नहीं, ठीक है, 25 का हूँ तो 5 साल बाद क्या साल का हो जाऊंगा, 30 का, मैं तो 30 का हो जाऊंगा। अब मान लो आप 15 साल के हो अभी,
5 साल बाद क्या साल के हो जाओगे? 20 का। तो अगर हम 30 के होंगे तो तुम 20 के होगे, ठीक है भाई, 5 साल बाद। और 5 साल पहले आओगे तो मैं हो जाऊंगा 20 का, तुम हो जाओगे 10 के। नहीं, तो जो भी बातचीत होगी वो 5 साल बाद तो 5 दोनों में घटेगा, 5 साल पहले तो 5 दोनों में घटेगा, ठीक है भाई, ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ। तो पहला कंडीशन था कि 5 साल, ये इसमें लिखा था कि हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, विल बी 3 टाइम्स, विल बी 3 मतलब 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कब हो जाएगा? 5 साल बाद। ओके, तो यहां से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 5 साल बाद जैकब की एज कितनी है? x + 5, उसके लड़के की y + 5। ओके, ऐसा कुछ। अब ये 3 गुना है, 3 गुना मतलब अगर ये 30 का है तो ये 10 का है, तो दोनों का बराबर होंगे। ये 3 गुना है जैकब, ये जैकब है, इसका लड़का है, 3 गुना है जैकब। तो अगर हम 3 लड़के की एज में 3 से गुणा करते हैं, तो अगर हम इसमें 3 से गुणा करेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है भैया। तो x + 5 इज इक्वल टू 3 से गुणा कर दो, 3y और प्लस जो 3 × 5 = 15, ठीक है। तो x + 5 - 3y - 15 बराबर 0। तो x - 3y 5 और -15 तो हो जाएगा -10 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आता है एगो, 5 ईयर एगो। नाउ पहले दोनों निकाल लो, 5 ईयर एगो। नाउ 5 ईयर एगो जैकब एज पहले कितना था? x 5 साल पहले, तो 5 घट जाएगा, x - 5 ईयर, एंड 5 ईयर एगो सन एज, उसका लड़का है, उसका एज कितना होगा? y - 5 ईयर होगा। ये दो ही बात तो है, पहले वाले में ईयर है, ये y-e-a-r, ठीक है भाई, ईयर है। तो 5 साल बाद क्या है? 7 गुना है। पहले कंडीशन में 5 साल बाद में 3 गुना था, तो पहले भैया प्रेजेंट मान लो, फिर 5 साल बाद दोनों का निकाल लो, फिर 3 गुना का कंडीशन लगा दो। फिर कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब और 5 साल पहले उसका लड़का। अब कंडीशन लगाओ फिर, तो यहां तक का हो गया, ठीक है। तो यहां तक का लिख ले, फिर मैं मिटाता हूँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई? जैकब क्या है? x - 5, उसका लड़का कितना है? y - 5। ये 7 गुना है भाई, 7। अगर 5 साल पहले की बात करते हो तो जैकब वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन, ये 7 गुना है। मतलब अगर ये 7 गुना है, मतलब ऐसा कुछ है कि अगर ये 35 का है ना, तो ये 5 साल का है ना? अगर जैकब 35 साल के हैं तो ये इसका लड़का 5 साल का है, दोनों का बराबर होंगे। जब छोटे वाले में 7 से गुणा करेंगे, तो लड़के की एज में 7 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा दोनों बराबर। तो x - 5 7y - 7 × 5 35। ओके, तो ये हो जाएगा x - 5 - 7y, इस साइड जाएगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस 35 बराबर 0। x - 7y, ये दोनों एक साथ कर लिया, प्लस 35 - 5 तो प्लस 30 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दोनों बराबर हो जाएंगे ना, मिटा दिया इसको। अब 1 से आप x का मान निकाल दो या यहां से x का मान निकाल दो, तो ठीक है। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का मान निकालो। 1 से x का मान क्या आएगा? x बराबर, ये दोनों इस साइड जाएगा, 3y + 10, तो पुट x बराबर 3y + 10 इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, ठीक है भाई। 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, तो 2 में रख दो आप, तो ये हो जाएगा 3y + 10, ये x का मान रख दिया, फिर माइनस का माइनस 7y 7y और प्लस में 30 बराबर 0। 3y में से 7y जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में 4y, है ना, और 10 और 30 40 बराबर 0, -4y बराबर माइनस में 40, तो माइनस माइनस तो कट गया, और 4 × 40 तो y का मान आ गया 10, y का मान आ गया 10, ठीक है भाई। पुट
y बराबर 10 इन इक्वेशन 1 तो लिखा नहीं तो 2 में ही रख दो, ठीक है, इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पर रख दो तो 2 में, x माइनस 7 y का मान 10 और प्लस में 30 बराबर 0। तो x माइनस 70 प्लस 30 बराबर 0। x माइनस 70 में से 30 गया माइनस 4 माइनस 40 बराबर 0। x बराबर 40। तो प्रेजेंट एज हेंस present age of Jacob is equal to 40 year and present age of his son या ऑप्शन is equal to y का कितना है 10 ईयर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। 5 साल बाद जैब का हो जाएगा 45 का, ये हो जाएगा 15 का, तो 15 तिया 45, देखो 3 गुना हो गया। 5 साल पहले तो जैकब 35 का होगा, 5 साल पहले 40 का है, तो 5 साल पहले 35 का, और ये 5 का, तो 5 सते 35, देखो 7 का रिलेशन है, ये 7 यहाँ पे 7 गुना है। 5 साल पहले जाओगे तो 7 गुना है, 5 साल बाद जाओगे तो 3 गुना है, 5 15 तिया 45, ठीक है। तो आंसर हमारा सही है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार आपका ये लेक्चर खत्म हुआ, थोड़ा लेंदी लेक्चर था, ठीक है भाई। और लाइट है नहीं, गर्मी भी है, तो मैंने कोशिश की यहाँ पे, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो एज वाला क्वेश्चन होता है वो तो आसान होता है, बस थोड़ा सा रिलेशन बैठाना होता है, ठीक है भाई। अगर आपको दिक्कत होगा तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।